नमस्कार साथियों, ये जो खेत में मैं आज खड़ा हूँ ये मेरा JS 2303 सोयाबीन का खेत है। और इसका समय बता दूं कि ये जो खेत में आपको दिखा रहा हूँ इसको सॉइल को यानी कि इसकी बोनी को कितना टाइम हुआ है। दोस्तों ये हमारी 18 जून की बोनी है। इसका वीडियो तो आपने देखा है पहले भी। आज जो स्थिति दिखा रहा हूँ मैं लगभग इसकी 75 दिन के बाद की स्थिति है। ये देखिए साथियों, 75 दिन में इस खेत की पोजीशन अभी ये है। इसमें जो पत्ते अभी आपको जो कहीं कहीं पीले नजर आ रहे होंगे, ये जो पत्ते पीले हुए हैं ये कोई येलो मोजेक की वजह से नहीं हुए हैं, क्योंकि सोयाबीन को मैं 3 से 4 साल से लगातार आ रहा हूं, तो इस सोयाबीन में येलो मोजेक की दिक्कत आ नहीं रही है, ना इस साल भी है। बहुत सारे किसान मित्रों ने लगाए हैं 2303 सोयाबीन, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि 75 दिन के बाद की सोयाबीन की क्या पोजीशन है। दोस्तों इस सोयाबीन का मैं आपको मैच्योरिटी जो टाइम है, मतलब पकने की इसकी जो समय सीमा है, ये सोयाबीन आपकी जमीन कैसी भी हो, भारी मिट्टी वाली जमीन हो या हल्की मिट्टी वाली जमीन हो, उसमें मित्रों इस सोयाबीन का जो मैच्योरिटी टाइम है थोड़ा बहुत, यदि हल्की आपकी जमीन है उसमें थोड़ा बहुत 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखिए आप, इसमें अब फल की कंडीशन दिखा दूं आपको, ये इस प्रकार से है फल की पोजीशन। ये देखिए साथियों, और इसका वीडियो आपने देखा ही है मेरा पहले भी, जो कि मैंने इस सोयाबीन को कितने इंच पे लगाया है, कितना सीड रेट डाला है, ये सब चीज़ें आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं। साथियों मैं आज आपको इसलिए इसका वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि जो 75 दिन के बाद की 76-77 दिन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें नहीं घबराना है बिल्कुल भी कि साहब हमारे सोयाबीन के पत्ते पीले हो रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ से, क्योंकि इसमें फलियां भर चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में पोची फली है, तो वो भी 5 से 7 दिन में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी तरह से ये सोयाबीन पक जाएगा। मित्रों अब इसका जो मैच्योरिटी टाइम पिछली बार जैसे ये हमारा 92 दिन में पूरी तरह से पककर कंप्लीट हो गया था, साथियों इसकी उम्र भी लगभग 92 से 95 दिन की है। यानी कि आप इसको यदि हाथ से कटवा रहे हैं, यानी कि हार्वेस्टर नहीं चलवा रहे हैं, तो आप इस सोयाबीन को 92 दिन में काट सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से आपका पककर ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों यदि हार्वेस्टर से भी अपन हार्वेस्टिंग कराते हैं तो 95 से 100 दिन में पूरी तरह से ये सोयाबीन आपका पककर तैयार हो जाता है। ये इस सोयाबीन का मैच्योरिटी टाइम है। मित्रों इस सोयाबीन का उत्पादन तो आपने देखा है, इसका उत्पादन पिछली बार काफी शानदार आया था, इस बार मैंने इसीलिए इस सोयाबीन को लगाया है। उसका रीजन यही है कि भाई सोयाबीन में अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है येलो मोजेक वगैरह की, और कोई सी दूसरी बीमारियों की भी परेशानी नहीं है, तो फिर इस सोयाबीन को लगाना चाहिए। साथियों ये देख सकते हैं आप खेत, यहाँ से वहां तक मैंने इस साल इस सोयाबीन को लगभग 5 एकड़ में लगाया है। अब इसका हमें इस साल का उत्पादन भी हम देखेंगे, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। और जिन किसान मित्रों ने 2303 सोयाबीन लगाया है वो भी मुझे बता देना। मित्रों इसमें मैंने जो स्प्रे करा था उसका वीडियो आप लोगों को बताया था कि मैंने इसका स्प्रे कब करा था। मित्रों इस सोयाबीन में बस यही है कि आप इल्लियों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ये सोयाबीन देता है। और साथियों इसकी हाइट अब आप देख सकते हैं, हाइट में खेत में खड़ा हूँ। बहुत सारे मेरे किसान मित्र कमेंट करके बोलते हैं कि साहब सोयाबीन की हाइट कम है, आपके सोयाबीन की हाइट, मेरे सोयाबीन की हाइट तो मुझे कहीं से भी कम नहीं लग रही है। ये देखिए अब आप, अगर एक सोयाबीन की एक आइडियल हाइट है आपके सोयाबीन की, यदि ये वाली हाइट है आपकी, यानी कि घुट्टन से ऊपर सोयाबीन की जो हाइट रहती है उसको एक आइडियल हाइट माना जाता है। घुट्टन से जब ज़्यादा ही सोयाबीन बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा घना हम लगा देते हैं तो उसमें होता क्या है मित्रों कि थोड़ा सा उत्पादन तो गिरता है, और सोयाबीन भी घना होने के कारण गिरता है। वो भले ही से आपको बाहर से दिखता ना हो, लेकिन जब हम एक्चुअल में खेत में घुसते हैं अंदर से, तो सोयाबीन का होता क्या है कि जैसे सोयाबीन यहाँ से सोयाबीन ऐसे आड़ा हुआ और फिर वो यहाँ से ऐसा टेढ़ा होकर के और वापस उड़ जाता है। हमें बाहर से दिखता है कि हमारा सोयाबीन भी खड़ा है, लेकिन साथियों ओरिजिनल में वो सोयाबीन गिरा रहता है ज़्यादा हाइट के कारण, फिर उसका उत्पादन भी कम ही आता है। मित्रों इस सोयाबीन में वो वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, गिरने वाली समस्या आने नहीं है। देख सकते हैं आप ये 2303 का कितना जबरदस्त इस सोयाबीन में फल है, यानी कि इस साल भी इस सोयाबीन का उत्पादन किसी कीमत में भी कम नहीं आएगा, ये आपसे मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी इसका वीडियो मैं डालूंगा, आप जरूर देखना जब हार्वेस्ट होगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम है लगभग 15 दिन हम मान सकते हैं। जमीन के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि मेरी जमीन काली मिट्टी वाली, थोड़ी सी हेवी सॉइल वाली जमीन है, इस चक्कर में थोड़ा सा मित्रों मेरी हर एक फसल लेट होती है, क्योंकि थोड़ी सी जो उर्वरक शक्ति जमीन में अच्छी है,
तो जो भी फसल हम लगाते हैं वो बिल्कुल समय से आती है, यानी कि समय के पहले कभी भी कोई सी फसल भी जैसे उमसने की दिक्कत आती है, कुछ आती है, थोड़ी 2-4-5 दिन उन किसान मित्रों की फसल जल्दी आ जाती है। दोस्तों इसका जो मैच्योरिटी टाइम है उसी टाइम में ये सोयाबीन भी हार्वेस्ट होगा, और जो भी मैंने वेराइटियाँ लगाई हैं वो भी उसी टाइम पे हार्वेस्ट होगी। तो मित्रों इसका बाकी की चीज़ें मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इल्लियों का स्प्रे का मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि जो मैंने स्प्रे करा था उसका आप लोगों से बोला था कि उसका रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। मित्रों ये देखिए अब आप बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया है इसका, और जबकि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हो सकता है इस सोयाबीन में हमने जो 1 टन की दवाई डाली थी उस टाइम पे दोस्तों बारिश आ गई थी, थोड़ी देर बाद ही, यानी कि आधी पौन घंटा बाद ही इसमें बारिश आ गई थी। अब जो इल्लियाँ इसमें मरी है वो हो सकता है दवाई ने बारिश होने के बाद भी थोड़ा बहुत काम करा, या फिर बारिश की वजह से इल्ली, मतलब कई कारण होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई सी दवाइयों से भी इल्ली नहीं मरती है, और ऐसा पानी गिरता है या ऐसी बारिश होती है, हवा चलती है, इस टाइम पे ऐसे में इल्ली मर जाती है। मैं मित्रों आज विशेष तौर से देखने यही चीज़ आया था खेत पर कि भाई हमने जो बाकी की खेतों में दवाई का स्प्रे करा था वो तो बिल्कुल उसको अच्छा मौसम मिल गया था, यानी कि पूरे दिन लगभग बारिश नहीं हुई थी, तो उसका रिजल्ट तो ठीक ठाक आ गया था। लेकिन मुझे इस 2303 के खेत को आज देखना था कि जब हमने इसमें दवाई का स्प्रे किया था और उसके आधी पौन घंटे बाद ही बरसात हो गई थी, तो उसमें या तो अभी इल्लियाँ मुझे यदि इसमें नज़र आती तो फिर मैं कल इसमें डबल से स्प्रे करता। लेकिन मित्रों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे इल्लियाँ इसमें भी नज़र आ नहीं रही है। यदि आपको 3 से 4 मीटर में आपके सोयाबीन में एक इल्ली अगर नज़र आती है तो फिर आप उसमें इल्ली का नुकसान नहीं मान सकते हैं। और हाँ, ज़्यादा मात्रा में अगर इल्ली है तो फिर आप स्प्रे करेंगे। अब ये पक गई है ये सोयाबीन, तो इसमें यदि यहाँ से आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी इल्ली लगती है तो फिर मित्रों इसमें कोई ज़्यादा विशेष नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ ये पत्ते वगैरह खाएगी ऊपर के, तो पत्तों से इतना ज़्यादा नुकसान होगा नहीं अब इस कंडीशन में। हाँ, यदि आपके सोयाबीन जैसे आपका सोयाबीन लॉन्ग ड्यूरेशन का है और उसमें आप इल्ली की दवाई नहीं डालेंगे तो उस टाइम पे यदि इल्लियाँ पत्ता खा लेती है तो फिर आपके सोयाबीन का दाना बारीक रह जाएगा। तो पत्तों की विशेषता यही रहती है। अब इस सोयाबीन में, क्योंकि ये सोयाबीन पूरी तरह से भर चुका है, ये देखिए अब आप इसमें 5-7% जो फली पहुंची है वो पक जाएगी, लेकिन ये सोयाबीन पक चुका है। तो अब मित्रों यहाँ से अगर इसमें इल्ली का अटैक होता भी है 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो फिर इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सोयाबीन अब आज से 5 से 7 दिन बाद पत्ते फेंकना चालू कर देगा, यानी कि 80 से 82 दिन 85 दिन के लगभग ये सोयाबीन पीला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका समय लगभग आ ही गया है। 92 से 95 दिन में लगभग ये पूरी तरह से पत्ते फेंक देगा। तो साथियों अब इसमें हमें इल्ली वाला स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे जिन किसान मित्रों के सोयाबीन की कंडीशन ये है इस प्रकार से, जो ये खेत में आपको दिखा रहा हूँ, यदि ये वाली पोजीशन है इस प्रकार से, फली लगभग 80% के लगभग पक चुकी है, थोड़ी बहुत फलियां गई कि 20% के लगभग यदि पहुंची है, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोयाबीन पक जाएगा पूरी तरह से। तो साथियों ये वीडियो इसलिए बना दिया मैंने कि मैं खेत पे आया था तो मेरी आदत है कि एक आध चीज़ मेरे किसान मित्रों को दिखाऊं। तो साथियों ये है मेरे 2303 सोयाबीन की कंडीशन। खेत आपको पूरा दिखा रहा हूं मैं यहाँ से वहाँ तक, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो साथियों यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ताकि हमारा भी मित्रों हौसला बढ़े, तो थोड़ा सा हम भी आप लोगों को और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। तो साथियों ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में एक और नई वैरायटी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।